बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी प्रेजेंटर गुलशन सुल्ताना और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का जो हमारा वीलॉग है वो बैनुल अक़वामी लेवल का है कि पिछले दिनों कनाडा के अंदर एक सिख हरदीप सिंह का बेईमाना कत्ल हुआ। ये 18 जून 2023 की बात है कि इंडिया का एक इलाका गर्दवारा जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का सूबा है, वहाँ पर खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल किया। और इसके खालिस्तान तहरीक, याद रहे कि कनाडा के अंदर हिंदुस्तानी तहरीक है जो हिंदुस्तान से निकलकर दुनिया में बाहर गई है और ये उसके सरगर्म रहनुमा थे। अब इसकी तहकीकात होती रहीं, लेकिन कनाडा के सदर जस्टिस ट्रूडो ने पिछले दिनों अपने पार्लियामेंट के इजलास में वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया कि इसके बेईमाना कत्ल में इंडिया की रॉ एजेंसियों का हाथ है। जस्टिस ट्रूडो ने वाज़े तौर पर अपने वज़ीर ख़ारजा से भी इसकी रिपोर्ट्स और तफ्तीश और तहकीकात ली। जब ये बातें इंडियन सदर मोदी और इसके वज़ीर ख़ारजा को पता चली तो दुनिया में एक तहलका मच गया और कनाडा ने इसके ऊपर सख्त रिएक्शन लिया है। क्योंकि नाजरीन, याद रहे कि कनाडा एक ऐसी रियासत है जो अपने बाशिंदों की जान, माल और आबरू की हिफाजत करती है और वो इसके लिए किसी हद तक भी जा सकती है। नाजरीन, ये वाक़या एक पूरी दुनिया के अंदर जो है एक गैर मुतवक्का, गैर मामूली और दुनिया को चौंका देने वाला वाक़या है कि इतना बड़ा रहनुमा और कनाडा जैसी पुरअमन रियासत के अंदर रहने वाले को किस तरह से कत्ल किया गया और फिर उसकी तहकीकात किस तरह से सामने लाई गई। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी जो कैनेडियन इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इसके जो पवन कुमार हैं, भारत के वज़ीर ख़ारजा, वो भी रॉ एजेंसी के एजेंट निकले, जो के लिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसमें इंडिया इसको बिल्कुल बेबुनियाद और बेजान और उसने इसको मुस्तरद कर दिया है कि हमने ये वाक़या नहीं किया। लेकिन इंडिया की मिसाल तो दुनिया पहले ही जानती है कि पाकिस्तान के नहत्ते कश्मीरियों पर किस तरह से वो जुल्म ढा रहा है कितने सालों से, और मज़ीद उसमें बढ़ता जा रहा है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही दुनिया में। और पिछले दिनों जब कुलभूषण बलूचिस्तान में आया और वो भी रॉ एजेंसी का एजेंट था और कितने ख़तरनाक इरादे पाकिस्तान के लिए लाया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इस्लामी और अच्छी रिवायात को बरकरार रखते हुए उसे मेहमान समझकर दुनिया को ये दिखाया, जब वापस भेजा तो ये दिखाया कि पाकिस्तान एक पुरअमन रियासत है और मुसलमान और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ये बाशिंदे कितने अपनी ताकत और अख्तियार के बावजूद भी कितने पुरअमन हैं। नाज़रीन, दुनिया में रहने का कोई तरीका होता है, कोई सलीका होता है, उसकी कोई बाउंड्री है। पिछले दिनों तुर्की के अंदर एक सऊदी सहाफ़ी क्रिश्की का कत्ल हुआ, जिसके ऊपर अमेरिकन सदर जो बाइडन ने इसका एक्शन लिया और पब्लिक गैलरी में लेकर आए कि आखिर सऊदी वली अहद को इसकी पॉलिसी देने पड़ी कि हम मुस्तकबिल में दुनिया के साथ किस तरह से रहेंगे। भारतीय हुकूमत जो है वो बिल्कुल अपनी ज़िद और हट धर्मी पे डटी हुई है। इस बात का दुनिया को पहले भी अंदाज़ा था कि G20 की जब कॉन्फ्रेंस भारत के अंदर हुई और सदर कनाडा जस्टिस ट्रूडो वहाँ पर आए, उनका तैयारा ख़राब हो गया और 2 दिन उन्होंने वहीं पे स्टे किया, 2-3 दिन, लेकिन उन्होंने इंडिया से तैयारा की इमदाद लेने से इनकार कर दिया। अब दुनिया थोड़ी हैरान थी, इसके ऊपर सोच रही थी कि आखिर वाक़यात क्या होंगे और क्या वजूहात होंगी। तो नाज़रीन, दोनों मुल्कों के सफारतकारों ने एक दूसरे को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है, जिसके अंदर ये हालात बहुत कशीदा होते जा रहे हैं। याद रहे कि कनाडा, अमेरिका और बरतानिया के अंदर सिखों की बहुत ज़्यादा तादाद है और इंडिया की बहुत ज़्यादा लेबर भी वहाँ पर रहती है, जो कि बाकी बाशिंदों के लिए बहुत बड़ा मसला हो चुका है। लेकिन इंडिया अपनी ज़िद और हट धर्मी पे डटा हुआ है। हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी अपने मगरबी दौरा में इंडिया की इस हरकत की मज़म्मत की है और उन्होंने पूरी तौर पर हरदीप सिंह के कत्ल को एक इंसान के कत्ल को इंसानियत का कत्ल करार दिया है और उनको शहीद और मासूम कहा है।
اور اپنا موقع واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ پاکستان ظلم کے خلاف ہے۔ اب اس واقعے کے اندر سے لوگوں کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، دنیا جو ہے اس واقعے کے اوپر چرچا اور غلبہ ہوا ہے، دنیا ڈسکس کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ انڈیا کا یہ بے ایمانہ وحشیانہ رویہ دنیا کے اوپر واضح ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویلاگ کی سٹوری کے ساتھ جلد ملاقات کریں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، فالو اور لائک کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔